आज रुचि और आकाश के तलाक का दिन था। दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और जज साहब के सामने पेश होते हैं। जज साहब तलाक से पहले दोनों से बारी बारी पूछते हैं कि क्या आप एक दूसरे से तलाक चाहते हैं। सबसे पहले आकाश से पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी पत्नी रुचि से तलाक चाहते हो। आकाश बोलता है कि जी जज साहब, मैं अपनी पत्नी रुचि से तलाक चाहता हूं। जज साहब इसके बाद रुचि से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पति आकाश से तलाक चाहते हो। रुचि कुछ नहीं बोलती। जज साहब बोलते हैं कि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं इन तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जज साहब दोबारा से कहते हैं कि रुचि, क्या तुम अपने पति आकाश से तलाक चाहते हो। रुचि कहती है कि जी जज साहब, तलाक तो चाहती हूं, लेकिन मेरी एक मांग है कि मैं तलाक से पहले एक रात अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। यह अजीब सी मांग सुन के जज साहब बोलते हैं कि तुम्हारी सारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन ये अजीब सी मांग नहीं मानी जा सकती। रुचि बोलती है कि आकाश अभी भी मेरा कानूनन पति है और ये मेरा हक बनता है कि मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारूं। जज साहब के कुछ समझ नहीं आता। जज साहब बोलते हैं कि ठीक है, आप दोनों एक रात साथ रहेंगे और कल की डेट देकर दोनों को भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां। दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप जरूर सुनिए। ये कहानी है यूपी के मेरठ की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। चलिए बिना देर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आकाश सीधा रुचि के पास पहुंचता है और कहता है कि ये क्या अजीब सी बातें हैं, तुम्हारी सारी मांग मान ली गई है, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज आखिरी दिन ये कैसी बात कर रहे हो। रुचि कहती है कि तुम मेरे पति हो, मेरा हक बनता है और मैं चाहती हूं कि एक रात तुम मेरे साथ गुजारो तलाक से पहले, मैं तभी एग्री होंगे। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए आकाश कुछ कह भी नहीं सकता था। इसके बाद रुचि उसको एक होटल का एड्रेस देती है और कहती है कि ठीक 7 बजे शाम को तुम वहां पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। शाम को 7 बजे आकाश उस बताए हुए होटल में पहुंचता है जहां पर रुचि ने उसे आने के लिए कहा था। आकाश वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद रुचि उससे कहती है कि रूम नंबर इसमें आ जाओ। वो सीधा उस रूम में जाता है। रूम के अंदर देखता है तो पूरा रूम एक डेकोरेट हुआ था, मानो ऐसा जैसे कि सुहाग रात के दिन होता है। आकाश को कुछ समझ नहीं आता कि इस रूम को इतना क्यों सजाया गया है। थोड़ी देर के बाद रुचि निकल कर आती है वॉशरूम से और उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। दुल्हन के लिबास में देखने के बाद आकाश के कुछ समझ नहीं आता कि पूरे रूम को सुहागरात की तरह सजाया हुआ है और ये दुल्हन के लिबास में। आकाश उसकी तरफ को ध्यान न देकर मुंह फेर लेता है और उधर बैठ जाता है। रुचि उसके पास आती है और आकाश से कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही। आकाश कहता है कि इन बातों के लिए क्या तुमने मुझे यहां बुलाया है। आकाश फिर इसके बाद में दोनों बातें करना शुरू करते हैं। वो कहती है कि नहीं, देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। आकाश कहता है कि इन चीजों का वक्त निकल चुका है और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इसके बाद रुचि कहती है कि ऐसे कैसी बात कर दी, देखो कल हम लोगों की डाइवोर्स हो जाएगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से ये हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा था, हम लोग जैसे मिले थे, जैसे हमने बातें की थी, सब कुछ खुशी खुशी किया था, ये आज हमारे अलग होने का जो आखिरी दिन है वो भी ऐसे ही खुशी खुशी एक यादगार बन जाए। तो तुम्हें मेरे साथ इस तरीके से ही ये रात गुजारनी होगी। आकाश के कुछ समझ नहीं आता और वो मना कर देता है, कहता है इन चीजों का अब कोई फायदा नहीं है और ना ही मैं तुमसे कोई रिलेशन बनाना चाहता। दूसरी तरफ रुचि इस चीज के लिए लगातार प्रेशर कर रही थी। अब वो धीरे धीरे उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और उसको आकाश को लुभाने की। आकाश साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का रिलेशन इस टाइम नहीं बनाऊंगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन रुचि बोलती है कि देखो तुम्हें रिलेशन तो बनाना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे हमारे रिलेशन खत्म हुए थे उसी तरीके से शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो जाए। लेकिन आकाश इन चीजों को साफ मना करता है और बोलता है कि ये बेकार की बातें हैं, अगर तुमने मुझे किसी और काम से बुलाया है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूं।
जिस पर रुचि बोलती है अगर तुम जाओगे तो कल हमारी डाइवोर्स नहीं हो पाएगी। आकाश के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बैठ जाता है। फिर वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों है? क्या आज के दिन, एक आखिरी दिन, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? एक मीठी सी बातें जैसे तुम अक्सर किया करते थे। जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, तुमने मुझे बहुत से गिफ्ट दिए थे, तुमने मेरी बहुत तारीफ की थी, उसके बाद तुम मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, और उसी तरीके से जैसे हमने पहली रात गुजारी थी, उसी तरीके से ये एक रात सिर्फ मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। वहीं आकाश बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट नहीं शो करता। इसके बाद रुचि को बहुत गुस्सा आता है। रुचि कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर कल हमारी डाइवोर्स नहीं हो पाएगी, और साथ ही बोलती है कि अच्छा चलो, तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, उस चीज को तो मान लो। रुचि कहती है कि अगर तुम मुझसे रिश्ता नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, लेकिन हम साथ बैठ के कुछ देर बातें तो कर सकते हैं। सिर्फ मैं इतना चाहती हूं कि तुम आज भी मुझसे उसी तरीके से वादा करो, और मैं जो भी पूछूं तुम मुझे वो सच सच बताओ, जैसा तुमने पहली रात अपने बारे में हर बात खुल के और सच सच बताई थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं, और इसके बाद कल मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। आकाश बोलता है कि ठीक है, इस चीज के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आकाश रुचि से वादा करता है कि तुम जो भी पूछोगी मैं तुम्हें सच बताऊंगा। उधर रुचि भी कहती है कि अगर आकाश तुम मुझसे कुछ भी जानोगे, कुछ भी पूछोगे, तो मैं भी तुम्हें सच सच बता दूंगी। इसके बाद दोनों बातें करना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, पूछते हैं कि तुम इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते थे? आकाश कहता है कि तुम भी तो अपने घर के लोगों से, सबसे मुझे कितना बेइज्जत कराती थी, किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव रखते थे, कभी क्या तुमने सोचा है कि मुझ पर क्या बीतती होगी? इसके बाद रुचि पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने कमजोर से क्यों हो गए? पहले तो तुम बहुत ही हैंडसम थे, देखने में गुड लुकिंग थे, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से, कुछ टाइम से, कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। तुम्हारे गाल भी धस गए, आंखें भी अंदर से धसी धसी सी हैं, शरीर भी कमजोर हो गया है, सही से चल भी नहीं पा रहे। ये क्या हुआ है? आकाश बोलता है कि जब से तुम्हारे साथ मेरा कोर्ट केस चल रहा है, उसके बाद अक्सर मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे ताना देते हैं। कहते हैं कि तुझसे एक अपनी पत्नी को नहीं संभाला गया, उसे सही से नहीं रखा गया। तरह तरह की बातें करते हैं। घर के लोग भी मुझे बहुत सी बातें सुनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि तू गलत था और रुचि सही थी। बस इसी गम में धीरे धीरे मैं इस तरह से हो गया। ये सुनने के बाद रुचि को बहुत ज्यादा दुख होता है। रुचि कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। कहता है क्या? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरी हमेशा रेस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन हमारे बीच जो झगड़े होते थे वो हमेशा उन चीजों के लिए होते थे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये ऐसे झगड़े अक्सर हर जगह देखने को मिलते हैं। फिर ऐसा क्या था कि इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हमारा रिलेशन खत्म हो रहा है? आकाश कुछ देर चुप रहता है, लेकिन रुचि फिर से वही सवाल रिपीट करती है। इस बार आकाश बोलता है कि मैं तुम्हें आज सच सच बताता हूं कि हमारे तलाक की वजह वो छोटे छोटे झगड़े नहीं, बल्कि कुछ और था। वो कहता है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर है, और आपकी लाइफ शायद ज़्यादा टाइम ना चले। हो सकता है ट्रीटमेंट से आप कुछ टाइम सर्वाइव कर जाओ, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और आपकी मृत्यु निश्चित है। अब ये बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी रुचि मेरी विधवा कहलवा के एक जिंदगी गुजारे, और वो एक सफ़ेद साड़ी में जीवन भर रहे। उसकी खुशियां मेरी वजह से खराब हो जाएं। अभी तो कुछ टाइम ही हमारी शादी को हुआ था, और उसे जीवन भर इस तरीके की सजा भुगतनी पड़े जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और अपना जीवन अच्छे से बिताओ, और जो तुम्हें पैसे मिले तलाक में, उन जीवन में उन पैसों का प्रयोग करके तुम एक अच्छा जीवन साथी चुन के अपने जीवन को बहुत अच्छे से जियो। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं थी। सिर्फ यही वजह थी कि मैं उन छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा तुमसे झगड़ा करता था। इतना सुनना था कि रुचि फूट फूट के रोने लगती है। वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
कल तक जिस इंसान को वो इतना गलत सोच रही थी, आज उसके लिए उसके दिल में इतना दर्द था कि ऐसा मानो कि रुचि कह रही थी कि मैं अपने आप को शायद माफ ना कर सकूं। तुम वो इंसान हो जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे और मैं आज तक तुम्हें इतना गलत समझ रही थी। ऐसे ही बातें करते करते रात गुजर जाती है। अगला दिन आता है। अगले दिन कोर्ट में दोनों पेश होते हैं। इस टाइम दोनों चुपचाप खड़े हुए थे। जज साहब एक बार फिर से वही अपने सवालों को दोहराते हैं। आकाश से पूछते हैं। आकाश बोलता है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। रुचि से भी यही पूछा जाता है, लेकिन रुचि तलाक लेने से साफ मना कर देती है। यह सुनने के बाद जज साहब भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया कि रुचि ने डाइवोर्स लेने से मना कर दिया। वो इसकी वजह पूछते हैं। वो कहती है कि क्यों इस रात मुझे ये पता चल गया मैं गलत थी और मेरे पति आकाश सही थे और मैं इन चीज़ों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कोर्ट में मौजूद रुचि के माता पिता ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और रुचि को समझाते हैं कि तुम इस टाइम पे तलाक के लिए हाँ बोल दो, अभी तलाक हो जाएगा, फिर पता नहीं कब हो और कितनी परेशानी आए। लेकिन रुचि अपनी बात पर अड़ी रहती है, वो किसी की बात नहीं सुनती। जज साहब भी उससे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि तुम इससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहते। इसके बाद रुचि बताती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और उनका जीवन ज़्यादा नहीं है। ये सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं। फिर रुचि बताती है कि मेरे पति मुझसे तलाक सिर्फ इसलिए चाहते थे ताकि मैं एक सुखी और अच्छा जीवन बिता सकूं, लेकिन मैं अब इस आखिरी समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती और हमेशा अपने पति के साथ उनकी यादों के साथ जीना चाहती हूँ। इसके बाद जज साहब बोलते हैं कि आपकी बातों से हम विश्वास कैसे करें। इसके बाद कोर्ट में आकाश के कुछ मेडिकल पेपर्स जमा किए जाते हैं। जज साहब भी ये देखते हैं और वहाँ मौजूद सब लोग इस चीज़ की रुचि की बहुत तारीफ करते हैं। जज साहब इसके बाद उसकी डाइवोर्स को कैंसिल कर देते हैं और फिर रुचि आकाश से बोलती है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन इन आखिरी समय में मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, वो करने दो। मैं जितना भी जीवन तुम्हारे साथ होगा मैं उसे ही सब कुछ समझूंगी, लेकिन मुझे इस चीज़ से दूर मत करो, अपने आप से दूर मत करो। इसके बाद आकाश उसे गले लगा लेता है और कोर्ट में ही दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें बिल्कुल भी बताना ना भूलें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।